बिहार माननीय में चल सदस्यगण, रही है। आज इस बिजनेस एग्जिट के पोल बाद विश्वास प्रस्ताव पर विचार होना है तथा अन्य औपचारिक कार्य भी होने हैं। जेडीयू कृपया व संक्षेप में अपनी बात आरजेडी रखेंगे। का आरंभ आज गिनती उपाध्यक्ष चल रही है। महोदय, किसका वोटिंग कितना है उसके बारे में सबसे वो पहले मैं जानेंगे, अपने दल इसलिए के हम इस न्यूज़ में प्रबुद्ध नेता, युवाओं के नेता, युवाओं का भविष्य, पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और अन्य सभी वरिष्ठ दल के नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इस विषम परिस्थिति में, बदली हुई परिस्थिति में मुझको इस विधानसभा में बोलने का अवसर प्रदान किया है। मुझे ताज्जुब हो रहा है और कोई जवाब नहीं सोचता है। When facing competition, what you need is an unbreakable defense. Because when your defense is unbreakable, your offense becomes unstoppable. That's why we handpick large and mid-cap companies with moats. लगता है मुख्यमंत्री जी पागल हो गए हैं। यही शब्द था। क्या क्या शब्द नहीं कहा गया आदरणीय मुख्यमंत्री जी को? लेकिन मुख्यमंत्री जी पता नहीं मुझको उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक आपका समय नहीं लेना चाहता हूं। आप जरा आकलन करिए। 17 वर्ष बनाम 17 महीना, 17 महीने में बिहार के युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने का अगर किसी ने रास्ता दिखाया, उसका नाम था तेजस्वी प्रसाद यादव जी। उन्होंने जो कुछ भी कहा, आज जाइए गांवों में, घरों में, चौक चौराहे पर जाइए। 4 लाख से अधिक जो नियोजित शिक्षक थे, उनके विषय में मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर भगवान भी आ जाएगा तो इन शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री सुशील मोदी जी ने कहा था, कोई ताकत नहीं है, कोई पैसा नहीं बिहार को कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन मुझको हर्ष है, फक्र के साथ कहना चाहता हूं, जब से तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने, इनके प्रयास से इन सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। 17 वर्षों में किसी टोला सेवक को मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुआ, विकास मित्रों में बढ़ोतरी नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, ये 17 महीनों का करिश्मा है कि हर जगह यह सम्मान मिला है। मैं ज्यादा पता नहीं, मुझको तो आश्चर्य हो रहा है उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। जब मुख्यमंत्री जी राजद सुप्रीमो से मिले थे और कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन अब भाजपा में नहीं जाएंगे। ये शब्द मुख्यमंत्री के थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। और भाजपा बीजेपी का जो विश्लेषण किया था उपाध्यक्ष महोदय, बीजेपी का जो विश्लेषण किया था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ही वक्तव्य हैं कि ये बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है, बड़का जुमला पार्टी है। ये हमने नहीं कहा था उपाध्यक्ष महोदय, ये कहा था आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। जब नीतीश कुमार जी आए थे राजद में, यही कहते अब हम कहीं नहीं जाएंगे। युवा लोग बड़ी खुश हुए थे, यहाँ के युवा खुश हुए थे। जाति जनगणना हुआ उपाध्यक्ष महोदय, ये आदरणीय डिप्टी सीएम के प्रयास से हुआ और जाति गणना के बाद जो आरक्षण में बढ़ोतरी हुई, ये 17 महीनों के इस समय में हुआ है। मुझको तो लगता है किसका डर था मुख्यमंत्री जी आपको? आप तो हमेशा दूसरे को कहते थे लीडर हो, ये सीबीआई का डर हो गया आपको या ईडी का डर हो गया? किसके दबाव में आपने ये अपमान किया है? पूरा बिहार अपमानित हो रहा है। मुझको मालूम है, मैंने सुना था कि जब मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य आए थे नारी सशक्तिकरण पर, तो यही की विधायिका, जो बीजेपी की विधायिका थी, वो रोती थी कि मुख्यमंत्री जी के इस वक्तव्य ने पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया।
लेकिन आज मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, मुझको ताज्जुब होता है। इसलिए मैं कह सकता हूं उपाध्यक्ष महोदय, जिनको इस तरह से मेंटल कहा जाए, जिसको इस तरह से पागल कहा जाए, जिसको इस तरह से गंजेड़ी कहा जाए। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जो बिहार विधानसभा के अंदर स्पीकर को हटाने के लिए जो प्रस्ताव रखा गया है उस पर चर्चा हो रही है। अभी विधायक अपनी अपनी बातें कह रहे हैं और स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने अपना आसन छोड़ दिया है। वो विधायकों के बीच में जाकर के बैठ गए हैं और डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी वो इस वक्त आसन पर मौजूद हैं। अब देखिए यहाँ प्रक्रिया यह है कि सबसे पहले चूंकि प्रस्ताव पेश किया गया है स्पीकर को हटाने के लिए, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ जो आरजेडी के हैं, तो अब पहले इस पर तय होगा वोटिंग के जरिए कि किसके पास बहुमत है। वो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि स्पीकर अवध बिहारी चौधरी रहेंगे या नहीं रहेंगे। और इसी में यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि सत्ता पक्ष के पास जो जरूरी बहुमत है वो है या नहीं। फिर इसके बाद देखते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो विश्वास प्रस्ताव रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अगर प्रक्रियागत देखें तो उनको विश्वास प्रस्ताव भी रखना चाहिए और फिर विश्वास प्रस्ताव पर भी मतदान होना चाहिए। और चेतन आनंद और नीलम देवी ये दो विधायक हैं जो आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन इस